और इस वक्त हमारे साथ दुर्गा जसराज जी जुड़ रही हैं। दुर्गा जी, किस तरह से आप लता जी को याद करेंगी? बेहद करीबी रिश्ता आपका उनके साथ रहा है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हालांकि उनका काम है वो सदियों तक, अनंत काल तक हम सबके जहन में रहेगा। जी बिल्कुल। एक तो मैं बात बताऊं कि कल रात में सरस्वती पूजन था और सरस्वती पूजन की रात में दीदी के साथ हॉस्पिटल में थी और मुझे उनके दर्शन हुए। कुछ एक 10-15 मिनट या 20 मिनट शायद मैं उनके कमरे में उनके साथ थी, तो ये मेरे लिए बहुत एक आशीर्वाद रूपी ये दर्शन रहा, क्योंकि ये ऐसे वक्त पे बुलावा आता है, आप खुद से नहीं पहुंच सकते। और मैं रात के 1 बजे हॉस्पिटल से निकल कर आई हूँ। और खैर मुझे ऐसा लगता है कि लता मंगेशकर की जन्म तारीख हमें हमेशा पता रहेगी कि 28 सितंबर 1929 में उनका जन्म हुआ, लेकिन मुझे उनकी अंत तारीख दिखाई नहीं देती और समझ में भी नहीं आता, क्योंकि एक ऐसे व्यक्तिमत्व है वो कि जो अनंत है सचमुच, जिनका कोई अंत हो ही नहीं सकता। और मेरे लिए ये एक शायद फॉर्मेलिटी है कि वो अपना शरीर त्याग के शायद वापस आ जाएंगी, लेकिन एक उन्होंने जीते जी ऐसा कार्य किया है, और जैसे ईश्वर ने उनको भेजा था, ईश्वर ही रूपी है वो साधारण व्यक्ति है ही नहीं, वो एक अवतार है। और उन्होंने जो इस सृष्टि में सुरीला जो वातावरण बनाया, मेरे पिता, मेरे गुरु संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी हमेशा कहते रहे कि अगर इस दुनिया में किसी ने सुर को बताया कि सुर क्या है, तो ये एक ही कलाकार को श्रेय जाता है, वो है हमारी भारत रत्न श्रीमती लता मंगेशकर जी। और मैं कितने अनंत किस्से हैं बचपन से उनके साथ मेरा बहुत करीबी, मुझे लगता है पैदाइश के वक्त भी उन्होंने मुझे देखा होगा, क्योंकि लता जी तो मेरे माँ बाप की शादी में भी आई थी। और क्योंकि मेरी माँ वी शांताराम जी की पुत्री है, और बाद में बापूजी के साथ भी उनका इस तरह से रिश्ता बना जैसे भाई बहन का, तो दोनों तरफ से यानी कि 360 डिग्रीज का रिश्ता रहा है। और बाद में जैसे मैं छोटी से बड़ी होती गई, तो मुझे भी उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे मुझे थोड़े थोड़े समय पे अगर उनको मेरा कोई काम अच्छा लगता था या उनको कुछ अच्छा लगता तो या तो फोन करती थी या मेरे लिए कोई तोहफा आ जाता था, तो मुझे हमेशा आशीर्वाद रूपी उनका सानिध्य मिला है, बहुत प्यार मिला है बचपन से अभी तक, और मैं उसके साथ मैं कई जन्म तक जी सकती हूँ, इतना उन्होंने हमारी जिंदगी को सराबोर किया है। दुर्गा जी, आप इतना नजदीकी उनकी रही हैं, तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी हस्ती के सानिध्य में रहना कैसा महसूस होता है? ये मेरे बचपन में मैं बड़े हस्तियों, मतलब मेरे नाना वी शांताराम जिनसे मिलने दीदी आती थी, और मेरे पिता संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी, तो ये बड़ा कौन है छोटा कौन है ये कभी दिमाग में रहा ही नहीं। सब गुणी, मेहनती एंड सेल्फ मेड पीपल, ये आप देखिए सब में जो कॉमन थ्रेड है। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या होता है, म्यूचुअल एडमिरेशन क्या होता है, और ये सारी चीजें मैंने बहुत ही करीबी देखी है। और दीदी की ह्यूमिलिटी भी रही है। दीदी मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जिनके बारे में मैं कभी एक किताब लिखना जरूर चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, फिल्म इंडस्ट्री में बताया है कि एक फीमेल स्त्री की शक्ति क्या है। उनको उसके लिए कोई रिजर्व कोटा की जरूरत नहीं पड़ी, और उन्होंने अपनी तरीके से, अपने दम पे, अपनी कला के दम पे, अपने दिमागी तौर पे, हर चीज में उन्होंने ये बताया कि वो क्या है और क्या उन्होंने किया है। वो तो खैर एक ईश्वर का खुद का चमत्कार है, वो किसी ह्यूमनली पॉसिबल, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ये एक दैवी, उन्होंने एक अवतार लिया है। दुर्गा जी देखिए, आप ना मत कीजिएगा, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। आप कह रही हैं कल भी आप उनके साथ ही थी, आपने उनको कल भी नजदीक से देखा, इतना काम उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि कोई गाना आपके दिल के बेहद करीब हो, अगर वो 2 लाइन अगर आप उनकी गुनगुना दें उस गाने की, तो हम इससे अच्छी श्रद्धांजलि लता जी को नहीं हो सकती। इससे आप ये ना दीदी के लिए गाना, ये मतलब सूरज को दिया भी नहीं दिखा रहे आप किसकी बात कर रहे हैं। इसने
शी इज वन वॉइस जिसके ऊपर कभी सूर्य अस्त नहीं होने वाला है। उनकी श्रद्धांजलि है या उनके लिए प्रेम है या जो भी है, मैं व्यक्त कर पा रही हूँ, वो भी शब्दों के टूटे फूटे सहारे से। गाना तो गाने के लिए मुझे बहुत ऐसा लगेगा कि मैंने अन्याय किया है। मुझे लगता है कि प्यार है, उसको चलते रहने दीजिए। गाने तो आपके पास उनके सारे गाने हैं, आप जो भी लगा लीजिए। मेरे नाना जी का फिल्म का गाना 2 आंखें 12 हाथ का जो गाना है, और ए मालिक तेरे बंदे हम, जो आज भी तिहाड़ जेल में सुबह शाम प्रार्थना स्वरूप बजता है। और हमारे घर की दिवाली, बापूजी सुबह 4 बजे उठ जाते थे और ज्ञानेश्वरी एक उन्होंने रिकॉर्ड किया था, तो सुबह 4 बजे मोगरा फुलला से ही हमारी दिवाली शुरू होती थी। और तो हमारे घर के संस्कार भी उनके सुरों से जुड़े हुए हैं। तो मैं क्या बताऊं उनके लिए कितना प्रेम है, कितनी इज्जत है। और इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि दीदी ने मुझे खासतौर पे कल बुलाया होगा और मैं उनके कमरे में पहुंच गई, वरना ये मुमकिन ही नहीं था। ये आईसीयू में उनके दर्शन होना, और जितनी देर मैं बैठ सकती थी या मैं बैठना चाह रही थी, किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं। ये इस वक्त मुझे आप इसी के सहारे जीने दीजिए। मैं गाना जी हम समझ सकते हैं। गाना लगा ना तो बहुत टूट जाऊंगी अंदर से, और इस वक्त मैं टूटना नहीं चाह रही, क्योंकि आई वांट टू होल्ड ऑन टू ऑल द ब्लेसिंग्स आई हैव गॉट फ्रॉम। हम समझ सकते हैं। दुर्गा जी देखिए, आपने वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात की, तो हमने जावेद अख्तर साहब से भी एक बार बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि वो जो फिल्म में लिरिक्स लिखना, वो शायद उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लता जी का था, क्योंकि उन्होंने सिलसिला फिल्म जब बन रही थी तो उन्हें गाना लिखने के लिए कहा और देखा एक ख्वाब, तो सिलसिले हुए। वो गाना लता जी ने कहा था कि आप लिखिए सिलसिला फिल्म के लिए गाना, और रॉयल्टी जो सिंगर्स को मिली, म्यूजिशियंस को मिली, उसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं लता जी की वजह से ही हुई। लता जी के बारे में हम उनके पर्सनालिटी के अलग अलग पहलुओं के बारे में ये बात करना बहुत अच्छा रहेगा। और उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक था, वो बहुत अच्छी फोटोग्राफर रही हैं। बचपन से कभी अफ्रीका गई तो वो सफारी जाके फोटोग्राफ खींचती थी। उनके करीब अगर वो कहीं पे बैठी है तो उनके बाजू में उनका कैमरा हमेशा रहता था, और वो कोई भी अगर उनको दिख गया तो उनकी फोटो ले लेती थी। तो मतलब ऐसे उनके शौक, उनके क्रिकेट उनको बड़ा अच्छा लगता था, और वो बहुत हंसी मजाक पसंद करती थी, जोक्स वगैरह, मतलब खुश रहना चाहती थी, और हमेशा आसपास जो भी लोग हैं उनको भी खुश रखती थी। और कभी मीठी बातें करके, कभी नमकीन बातें करके, कभी जोक बताना, खुद ही इतनी सारी जोक्स बताती, हमको पूछती थी कोई नया जोक सुना तो बताओ, और फिर कभी बताती अरे ये तो सुना हुआ है, तुम लोगों ने बहुत लेट सुना, अब ये सुनो नया। तो उनके पास जोक्स का खजाना रहा है। बहुत विशाल व्यक्तिमत्व है, और बहुत अच्छा। कभी मैं बताऊं आपको कि ऐसे कई सारे फोन उनके आते थे, अच्छा मैंने सुना ये बात ऐसी ऐसी हुई है, क्या सच है? तो उनका कभी भी उन्होंने दुनिया से रिश्ता नहीं तोड़ा। भले ही वो कई सालों से उनकी तबीयत ऊपर नीचे होती थी, लेकिन उन्होंने कभी दुनियादारी या दुनिया से रिश्ता नहीं तोड़ा। इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पे हर किसी को बर्थडे विश करना, किसी को याद करना, स्मरण करना, ये उन्होंने बताया है कि दुनियादारी भी करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कौन सा पहलू है जिसमें उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि जीवन कैसे जिया जाए? जो कलाकारी है वो तो ऐश्वर्य है, लेकिन जो जिया है उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने निभाई है, बहुत कमाल का बैलेंस उन्होंने दिखाया है, एक तरफा नहीं रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ कला में डूबी रही, बाकी सारे उन्होंने सांसारिक रिश्ते तोड़ दिए ना, उन्होंने हर चीज में बैलेंस रखा। कमाल की लाइफ उन्होंने जी है। और अगर आप समझ सके, हम समझ सके, तो बहुत बड़ी बात रहेगी ये हमारे लिए। यकीनन बिल्कुल ठीक कह रही दुर्गा जी। और देखिए, वर्ली से इस वक्त जो है ये लोगों का जो सैलाब है वो गुजर रहा है। राजीव वहां पर मौजूद हैं। राजीव, मुंबई के वर्ली, जी बिल्कुल, देखिए मुंबई के वर्ली इलाके में लता जी का पार्थिव शरीर पहुंच चुका था। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए, ये आर्मी का ट्रक है और इस ट्रक के ऊपर बड़ी सी लता जी की तस्वीर लगी हुई है। पूरा का पूरा जो ट्रक है वो फूलों से सजाया हुआ है, और किस तरह से आप देखिए आगे जो है पुलिस की गाड़ियां गई और उसके बाद पीछे ट्रक है, और इसी में लता जी का पार्थिव शरीर है। आप देखिए तीनों
जवान जो है वो वहाँ पर मौजूद है। लोग जो है फूल बरसा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए हजारों लोग जो हैं, हजारों लोगों का समूह जो है लता जी के लिए नारे लगा रहा है यहाँ पर, और लोग फूल बरसा रहे हैं। और यहाँ से अब वर्ली से आगे बढ़ता हुआ ये जो काफिला है लता जी का वो आगे बढ़ रहा है। इसके बाद सिद्धिविनायक मंदिर आता है और उसके बाद में वर्ली सिद्धिविनायक पार करने के बाद में सीधे शिवाजी पार्क की तरफ पहुँच जाएंगे। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। लगभग यहाँ से 15 मिनट या 20 मिनट और लग सकता है शिवाजी पार्क पहुंचने में। और यहाँ पर देखिए हजारों लोगों का जो समूह है, हजारों लोगों का जो काफिला है वो लता जी के इस पार्थिव शरीर के साथ साथ में उनके पीछे पीछे चल रहा है। और लोग घंटों से यहाँ कतार में खड़े थे कि लता जी का जब पार्थिव शरीर गुजरेगा तो उनके ऊपर फूल बरसाएंगे पंकज। और यहाँ पर लोगों ने फूल ही नहीं बरसाए बल्कि लता जी के लिए नारे लगाए। और यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लता जी को लेकर लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा चाहत थी। और इसी वजह से लोग जो हैं खुद घंटों से सड़क पर खड़े हैं। मुंबई की सड़कों पर अमूमन किसी सितारे के लिए, अमूमन किसी फिल्म स्टार के लिए इस तरह की तस्वीर जल्दी देखने को नहीं मिलती। इससे पहले हमने देखा था जब राजेश खन्ना का निधन हुआ था, सुनील दत्त का निधन हुआ था, तब इस तरह की तस्वीर थी कि लोग घंटों से सड़कों पर इंतजार कर रहे थे। जब श्रीदेवी का निधन हुआ था तब इस तरह की तस्वीर आई थी। और आज जब लता मंगेशकर का निधन हुआ है तब इस तरह की तस्वीर आई है कि लोग घंटों से सड़क किनारे खड़े हैं, हाथों में फूल लेकर इंतजार कर रहे हैं कि कब लता जी का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ से गुजरेगा तो वो उनके ऊपर फूल बरसाएंगे। और इसी वजह से लोग घंटों से खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कई किलोमीटर तक लगभग शिवाजी पार्क के तक जहाँ तक पुलिस ने एंट्री दी है वहाँ तक लोग जो हैं इस हाथों में फूल लेकर खड़े हैं, इस बात का इंतजार कर रहे थे कि लता जी का पार्थिव शरीर यहाँ से गुजरे हुआ और उस पर फूलों की बरसात करें, क्योंकि कम से कम अगर उन्हें आखिरी दर्शन नहीं मिल रहा है तो उनके ऊपर फूल जरूर बरसाएं। जी यहाँ बिल्कुल देखिए लोगों का प्यार है, सड़क पर खड़े हैं और बहुत देर से खड़े हैं लोग हाथों में फूल लेकर। और जैसे ही लता जी का पार्थिव शरीर यहाँ से गुजरा है, वो ट्रक गुजरा है, कैसे लोगों ने नमन किया, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फूलों की बरसात की। और ये शिवाजी पार्क की तस्वीर है। शिवाजी पार्क में अब ऐसा लग रहा है, व्यवस्था देख करके ऐसा लग रहा है कि सारे जो इंतजाम है वो पूरे हो गए हैं। वहाँ जयप्रकाश मौजूद हैं, अगर लाइव हैं हमारे साथ तो जयप्रकाश जरा बताइएगा यहाँ की तैयारियों के बारे में। जयप्रकाश आपको आवाज मिल रही है? जी जी सौरव, आवाज आ रही है। जी जरा बताइएगा कि अब ऐसा लग रहा है कि काफी व्यवस्था वहां पर हो गई है और ऐसा लगता है तैयारियां सारी पूरी हो गई हैं। जी देखिए सौरव, यहाँ पर जो अंतिम संस्कार की वेदी है वो तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर करीब 5:20 पर उतरेंगे। उनके लिए वहाँ पर जो महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस और तमाम जो मंत्री हैं वो वहाँ उनकी अगुवाई करने के लिए गए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट से शिवाजी पार्क के इस अंतिम संस्कार स्थल तक पहुँचने में करीब एक 20 मिनट का समय लगेगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा कहा जा रहा है, करीब 5:45 बजे यहाँ पर आएंगे। खुद देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार, आदित्य ठाकरे, मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर, मनोज कोटक, ये तमाम लोग जो हैं एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को नमस्कार करेंगे। उसके पहले यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ जो आर्मी बैंड है, आर्मी के जवान, आर्मी के अधिकारी हैं, वो भारत रत्न लता मंगेशकर जी को अंतिम विदाई देंगे। अभी तक जो पार्थिव शरीर है वो वर्ली के आगे आया है। पार्थिव शरीर के रथ को यहाँ तक आने में अभी करीब 15 मिनट का समय और लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जो पंडित आए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया 9 पंडित आए हुए हैं और उन्होंने ये अंतिम संस्कार की विधि और पूजा की तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली हैं। हार फूल मालाएं आप पंडितों के हाथ में देख सकते हैं। आगे विशेष कुर्सियां लगाकर पंडितों को बिठाया गया है और एक पूजा का यज्ञ रखा गया है जिसमें पूजा करने के बाद जो मंगेशी मंदिर है, मंगेशी मंदिर का जो कल्चर है जहाँ से लता मंगेशकर बिलोंग करती हैं, गोवा में है, उस कल्चर के अनुसार यहाँ पर पूजा पाठ करके अंतिम विदाई लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को जो है वो दी जानी है। बड़ी संख्या में यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स, मुंबई पुलिस के जवान, मुंबई पुलिस के अधिकारी, आर्मी के अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स और प्रोटोकॉल के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और अभी यहाँ पर जो अंतिम विदाई है उसकी जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में चल रही हैं। सौरभ बिल्कुल, और प्रधानमंत्री के आने का समय लगभग 5:45 बजे का बताया गया था
और उससे पहले अब थोड़ी देर में जो है ऐसा लगता है पंकज की 10-15 मिनट में वो जो पार्थिव शरीर है लता जी का वो यहाँ पहुंच जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि राजीव भी बता रहे थे, अब लोगों की अब धीरे धीरे भीड़ जो है वो दिखनी शुरू हुई है, क्योंकि हर कोई अंतिम दर्शन कर लेना चाहता है और फूल लिए हाथ में लोग जो हैं वो वहाँ खड़े हैं। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें खींचते हुए जा रहे हैं और ये स्नेह है लता जी के लिए लोगों का। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया सौरभ, तो प्रधानमंत्री का वो सॉफ्ट साइड हमने कई बार देखा है, बहुत बार भावुक होते प्रधानमंत्री को देखा है, लेकिन होम मिनिस्टर बड़े टफ टास्क मास्टर माने जाते हैं। आज उनका भी वो पहलू देखने को मिला पहली बार। उन्होंने कहा कि उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ रही, जब भी कोई ऐसी घड़ी आई जीवन में जहां परीक्षा होनी है उनकी, उस वक्त भी लता जी का आशीर्वाद उनको मिला, तो वो बड़े भावुक थे। आप ठीक कह रहे हैं। आज अमित शाह भी जब याद कर रहे थे लता जी को तो बहुत भावुक थे। प्रधानमंत्री ने मंच से उनके बारे में आज जो बात कही, बताया कि उनका ये वो सौभाग्यशाली हैं कि वो ये कह सकते हैं कि वो निकटता से जानते थे लता जी को। और तमाम रियलिटी शोज आजकल यंग बच्चे सौरभ जो गा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे सिंगर्स हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये लता जी की आवाज का जादू था शायद, कि आज के बच्चे भी अगर वो रियलिटी शोज में परफॉर्म करते तो लता जी के गाने ही गाते हैं। यानी उनको उनके गाने याद हैं, उनका गाने इतने पसंद है उन लोगों को कि आज वो नए गाने गाने की बजाय वो लता जी के तमाम गाने गाते हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व का, उनकी आवाज का जादू जो था वो यंगस्टर्स में भी। एक ट्वीट अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने किया, आपकी बात ने आपने जो कहा उससे जुड़ती हुई बात है। उन्होंने ये लिखा है कि वो खुद भी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखती थी, लेकिन उनको कहा जाता था कि आप लता मंगेशकर के गानों पर रियाज कीजिए, और जो बच्चे जो होते थे वहां पर, जो स्टूडेंट्स सीख रहे होते थे, उनका टेस्ट जो होता था वो लता जी के गानों पर होता था कि अगर इसका 10वां हिस्सा भी नजर आ गया किसी में तो मान लेंगे कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। बिल्कुल। और जहां तक अवार्ड्स की बात है, लता जी को जब वो अवार्ड मिलता था तो शायद वो अवार्ड ज्यादा सम्मानित होता था, और फिल्म फेयर अवार्ड्स लेना उन्होंने बंद कर दिया था सौरभ, क्योंकि उनको लगता था कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं अब आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया, मुझे बहुत सारे अवार्ड, बहुत प्यार लोगों का मिला है, देश का, पूरी दुनिया का प्यार मिला है, तो अब जो है वो प्यार जो है दूसरे लोगों को भी मिले। तो ये भी उन्होंने एक वक्त पर यह तय कर लिया कि अब मुझे इसके बाद अवार्ड्स ना दिए जाए, तो फिल्म फेयर अवार्ड लेना उन्होंने बहुत पहले इनकार कर दिया था। जी, अच्छा, जेपी ये बताएगा कि अभी तक आप वहां किन किन हस्तियों को देख पा रहे हैं, चाहे सरकार से हो या उसके अलावा? देखिए सौरव, यहाँ पर अनिल देसाई जो शिवसेना के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दिलीप वलसे पाटिल जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेयर यहाँ पर आई थी, लेकिन मेयर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई के लिए चली गई हैं। आप देख सकते हैं अनिल देसाई जो राज्यसभा मेंबर हैं, उन्हें हम यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं, शिवसेना के नेता हैं। इसके अलावा शिवसेना के और भारतीय जनता पार्टी के कई यहाँ पर नेता मौजूद हैं। विश्वास नागरे पाटिल जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हैं मुंबई पुलिस के, वो लगातार इस पूरी व्यवस्था को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले भी यहां पर आए हुए थे। तो तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारी और नेता हैं वो यहां पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे यहां पर आकर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई के लिए एयरपोर्ट गए हुए हैं। आर्मी के अधिकारी और आर्मी के जवानों को, नौसेना, थल सेना, इन्हें हम यहां पर देख सकते हैं जो विशेष राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर जी को अंतिम विदाई देंगे सौरभ। और उसके अलावा परिवार के कौन कौन लोग उस रथ में हैं, कुछ उस बारे में इंफॉर्मेशन है पहले से आपको जयप्रकाश? और मुखाग्नि कौन देगा, हृदयनाथ जी देंगे या उनके बेटे देंगे, क्या जानकारी उस बारे में? नम्रता साथ साथ चल रही है उस ट्रक के, उनसे पूछ वो बेहतर बता पाएंगे इस बारे में। नम्रता, कहां तक पहुंचा है वो कैरेज में जिसपे लता जी के पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है, और कौन कौन मौजूद है इस ट्रक पर? जी, ये सिद्धिविनायक मंदिर का रास्ता है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही मिनटों में शिवाजी पार्क पहुंच जाएंगे। जिस ट्रक में लता जी का पार्थिव शरीर है उसमें उषा मंगेशकर जी मौजूद हैं, हृदयनाथ जी के जो पोती हैं वो उसमें मौजूद हैं, और जो कुछ गांव के लोग हैं लता जी के वो उस ट्रक पे नजर आए। साथ ही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ जो पुलिस की टीम के लोग हैं वो मौजूद हैं, ताकि जो यात्रा निकली है उसको भी बकायदा स्मूथली कंट्रोल किया जाए। और ये तस्वीर मैं उसके पीछे की आपको दिखा रही हूँ कि नम्रता, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन आपकी भेजी तस्वीरें हमने दिखाई दर्शकों को। सिद्धिविनायक मंदिर के नजदीक पहुंच चुका है वो ट्रक जहां जिसमें लता जी का पार्थिव शरीर जो है वो रखा गया है। उनके परिजन जो हैं वो भी उस ट्रक पर मौजूद हैं उनके साथ। तो यहां से बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं लगना चाहिए। सिद्धिविनायक अगर जयप्रकाश पहुंच चुका है ये ट्रक, तो यहां से आपके मुताबिक कितना वक्त और लग सकता है?
देखिए सौरव, सिद्धिविनायक मंदिर शिवाजी पार्क के सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। यानी अगर हम बात करें तो अभी करीब 5:25 हो रहे हैं। तो सिद्धिविनायक मंदिर से यहाँ पर लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को पहुँचने में सिर्फ 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। और पूरे राजकीय सम्मान की यहाँ पर तैयारी हो गई है। जो नीले रंग के जो 10 यहाँ पर पंडाल आपको नजर आ रहे हैं, उस पंडाल के बगल में आर्मी और नेवी के जो जवान और अधिकारी हैं वो अंतिम विदाई की पूरी प्रक्रिया करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। पंडितों का एक समूह, जो 9 पंडितों का समूह है, वो आगे फ्रंट में कुर्सियों पर बैठा हुआ है। आगे एक विशेष जो है सोफा लगाया जा रहा है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आएंगे या लता मंगेशकर परिवार के सदस्य और जो दूसरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वीआईपी आएंगे तो उन्हें बैठने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं अब पूरा जो अंदर का जो अंतिम संस्कार का परिसर है, करीब 15,000 स्क्वायर फुट का ये परिसर है। इसे सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए यहाँ पर आरक्षित रख दिया गया है। बाकी जो लोग हैं उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। जो मुंबई पुलिस के अतिरिक्त जवान और कर्मचारी हैं उन्हें भी बाहर निकाला गया है। सिर्फ जो जरूरत के कर्मचारी हैं उन्हें अंदर रखा गया है। आर्मी, नेवी, मुंबई पुलिस के ये अधिकारियों की टीम हम अंदर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो अंतिम संस्कार की वेदी है उसे चंदन की लकड़ियों से सजाया गया है। चंदन की लकड़ियां अंदर रखी गई है। चंदन की विशेष माला, विशेष हार जो है वो यहां पर मंगा के सामने हम देख सकते हैं। विश्वास नागरे पाटिल जहां पर खड़े हैं उसके बगल में चंदन की जो माला है वो भी लगाई गई है। तो बस इंतजार है पार्थिव शरीर का और उसके आने के बाद जो पार्थिव शरीर की अंतिम संस्कार की पूजा है वो विधि शुरू की जाएगी। बिल्कुल, जॉयता हमारे साथ हैं। जॉयता, जरा आप बताएं, आशा जी को कल देर रात हमने देखा था जब हॉस्पिटल से निकली थी। उन्होंने उस वक्त जो कहा था, उन्होंने कहा था कि अभी ठीक है दीदी, तो वो बहुत ज्यादा आहत होंगी। उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, वो इस वक्त कहां है? सौरभ, आज सुबह से आशा जी को तो उनके बंगले पर नहीं देखा गया था, लता जी के, क्योंकि वो कल ही जिस तरह से वो बात कर रही थी वो काफी आहत थी। और उसके बाद जो है उनका पूरा परिवार धीरे धीरे यहाँ पर शिवाजी पार्क पर पहुंच रहा है, लेकिन आशा जी की कोई झलक हमें अभी तक दिखाई नहीं दी है। तो वो काफी आहत है और मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश की थी, तब भी उनका कोई जवाब नहीं आया है। उनके परिवार वाले जो है वो उनसे संपर्क नहीं करने दे रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनकी जो उम्र है उसे देखते हुए उनके साथ बात नहीं करने दिया जा रहा है। अच्छा, आप शिवाजी पार्क के बाहर मौजूद हैं, क्या देख पा रही हैं आप? क्या आम लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है? ऐसी कोई व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है? सौरभ, यहाँ पर आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सभी रास्ते में हैं और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। एसपीजी के अधिकारी हैं यहाँ, मुंबई पुलिस है और प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है यहाँ पर। तो पूरा का पूरा बैरिकेडिंग जो है वो काफी हेवी बैरिकेडिंग है और आम लोगों को तो बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे मीडिया कर्मी भी हैं जो बाहर खड़े हैं और किसी तरह से भी एंट्री नहीं दी जा रही। काफी एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि अंदर वीआईपी की जो तादाद है वीआईपीज के वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका इंतजाम। बिल्कुल, तो जैसा जॉयता बता रही है कि जो आम लोग हैं उनको अंदर परमिशन नहीं है, क्योंकि तमाम डिग्निटरीज जो हैं इस वक्त अंदर शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। जयप्रकाश, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, प्रधानमंत्री के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, क्या कब तक लैंड करेंगे मुंबई में, और वो फासला एयरपोर्ट से शिवाजी पार्क तक का कितना, उस बारे में कोई अपडेट, कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी? देखिए पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये पता चला है कि वो 5:20 पर विशेष विमान से जो है मुंबई हवाई अड्डे पर लैंड करेंगे और उन्हें 5:20 पर लैंड करने के बाद मुंबई हवाई अड्डे पर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, जो राज्य शिष्टाचार मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर, विरोधी पक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो रिसीव करेंगे और वहां से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी पार्क आएंगे। करीब 25 मिनट की दूरी है मुंबई एयरपोर्ट से शिवाजी पार्क की, क्योंकि विशेष कॉन्वॉय होगा और ये 25 मिनट में यहाँ पर पहुँचेंगे। तो तकरीबन 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ में जो दूसरे मंत्री हैं वो विशेष मंत्रियों का दल भी यहाँ पर होगा। पार्थिव शरीर यहाँ पर अगले कुछ मिनटों में पहुँच जाएगा, क्योंकि सिद्धिविनायक मंदिर पार्थिव शरीर पहुँच चुका है। जो ट्रक है वो सिद्धिविनायक मंदिर पहुँच चुका है। यहाँ पर जो स्टेज बना, प्रकाश, मैं एक अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि आप भी कह रहे थे, तो आपकी सूचना ठीक है, उनका प्लेन लैंड कर चुका है। तो प्रधानमंत्री मुंबई पहुंच चुके हैं और अब शायद एयरपोर्ट से वो बाहर निकल रहे होंगे। आप जो कह रहे थे 5:20 पर वो लैंड करेंगे, बिल्कुल सही आपकी इंफॉर्मेशन थी।
जी बिल्कुल सौरभ, 5:20 पर प्रधानमंत्री जी को लैंड करना था, वो लैंड कर चुके हैं और वहां पर महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और आदित्य ठाकरे जो राष्ट्रीय शिष्टाचार मंत्री हैं, विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। उन्हें वहां पर रिसीव किया जाएगा और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी पार्क आएंगे। बस कुछ ही मिनटों में सौरभ यहाँ पर पार्थिव शरीर भी पहुंचेगा। अगर आप मेरे पीछे अगर संगीत सुन पा रहे हो तो लता मंगेशकर जी के जो आवाज़ में नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, गर याद हो, ये जो गाना है ये लगातार बज रहा है। लता मंगेशकर जी से कई बार पूछा गया कि उनके पसंदीदा गाने जो वो गाई हैं वो कौन से गाने हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी एक गाने के बारे में वो नहीं बता सकती, लेकिन अगर कुछ ऐसे गाने हैं जिनको वो हमेशा गुनगुनाती हैं, उसमें ये नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। जो गुलजार ने ये गाना लिखा था, आंधिया पिक्चर का ये गाना है, आंधी पिक्चर का, वो गाना यहाँ पर लगातार बजाया जा रहा है। लता मंगेशकर ने मराठी फिल्मों के करीब 1000 से ज़्यादा गीत गाए होंगे, जिसमें कई ऐसे गीत हैं जो यहाँ पर जब गणपति का त्यौहार आता है उसमें बजाए जाते हैं, उसमें गाए जाते हैं। कई ऐसे गाने हैं जिनसे लता मंगेशकर की दिवाली के कई ऐसे गाने हैं जिनसे दिवाली शुरू होती है महाराष्ट्र में। लता मंगेशकर एक पर्याय बन चुकी हैं भारतीय गीत संगीत का, और ये पर्याय जो है कहीं ना कहीं जिसका समापन हुआ ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन समापन नहीं हुआ है सौरभ, क्योंकि ये अमर हैं, इनके गाने अमर हैं। लता दीदी कभी नहीं मर सकती, क्योंकि लता दीदी की आवाज जो है वही उनकी पहचान है। सदियों तक ये आवाज ऐसी ही बनी रहेगी। शिवाजी पार्क पर जो यहाँ पर आप मजमा देख रहे हैं, इसमें कोई भी लता मंगेशकर के जाने पर जो है सबकी आंखें नम हैं। जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी के अधिकारी हैं, नेवी के अधिकारी हैं, जो यहाँ पर राजकीय सम्मान लता मंगेशकर जी को दिया जाने वाला है, जो सभी पार्टियों के नेता जिनसे भी लता मंगेशकर एक बार मिली वो उनका होकर रह गया। सभी ये समझते रहे कि लता मंगेशकर उनसे ज्यादा प्यार करती हैं, उनको ज्यादा स्नेह देती हैं, लेकिन लता मंगेशकर सभी को समान स्नेह देती थी। किसी पर उनका स्नेह बहुत ज्यादा होता था। जैसे सचिन तेंदुलकर के जब सचिन तेंदुलकर जब अपना मैच खेलते थे, कभी सेंचुरी बनाते थे, तो लता मंगेशकर खुद उनको फोन करके उनको बधाई देती थी, ट्वीट करती थी, फेसबुक पर पोस्ट करती थी। बहुत एक्टिव थी वो सोशल मीडिया में, और सचिन तेंदुलकर से उनका विशेष लगाव था। और यही वजह है कि ब्रिज कैंडी में हमने सचिन तेंदुलकर को देखा, लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को वो खुद लेने आए थे और लेकर वो प्रभु कुंज जो उनके निवास स्थान है वहां पर गए थे सौरभ। हम ये उम्मीद करें कि वो भी यहां पर पहुंचेंगे शिवाजी पार्क, सचिन तेंदुलकर। जी बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर निश्चित यहां पर आएंगे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो है आज सुबह जो एम्बुलेंस ब्रिज कैंडी अस्पताल से पार्थिव शरीर को लता मंगेशकर के लेके निकला, उसकी अगुवाई करने सचिन तेंदुलकर और आदित्य ठाकरे गए थे। तो सचिन तेंदुलकर निश्चित यहां पर आएंगे, तेंदुलकर परिवार यहां पर मौजूद होगा, ठाकरे परिवार मौजूद होगा, मंगेशकर भोसले परिवार और तमाम जो लता मंगेशकर से जुड़े हुए उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक, कई लोगों की आंखें नम है। मैं आपको एक यहाँ पर मेरे पीछे दृश्य दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन संतोष द्यूटे को कहूंगा यहाँ पीछे एक दृश्य दिखाएं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नम है। ये आम जनता है जो बैरिकेड्स के पास यहाँ पर खड़ी है और इंतजार कर रही है पिछले कई घंटों से कि लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर यहाँ पर आए और उनके अंतिम दर्शन यहाँ पर करें। कुछ लोगों को विशेष मंजूरी, इजाजत दी गई है, लेकिन अब ये इजाजत बंद कर दी गई क्योंकि एसपीजी ने सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है। और पिछले आधे घंटे से दोनों गेट जो है शिवाजी पार्क के दाहिनी तरफ, पूर्व की तरफ, और दोनों गेट पश्चिम की तरफ ये बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर चालू है। बिल्कुल, तो जैसा कि बता रहे हैं जयप्रकाश सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, मुंबई लैंड कर चुका है उनका प्लेन। और लगभग 25 मिनट का फासला है, क्योंकि साफ रहेगा पूरा का पूरा रास्ता, तो प्रधानमंत्री को 25 मिनट लगेंगे यहां तक पहुंचने में। और अंतिम दर्शनों के लिए प्रधानमंत्री मुंबई पहुंच चुके हैं। जयप्रकाश, देखिए हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं शिवाजी पार्क की, और जो रास्ते भर में जहां से लता जी का पार्थिव शरीर आ रहा है शिवाजी पार्क तक, लोगों की आंखें नम है। लता जी केवल एक परिवार की नहीं थी, पूरा देश उनका परिवार है, और वो हम देख भी रहे हैं। लेकिन खास तौर पर अगर हम बात करें, जितनी हमने उनकी स्टेज परफॉर्मेंसेस देखी हैं, हमेशा हृदयनाथ मंगेशकर उनके जो भाई हैं उनके साथ नजर आते थे हारमोनियम बजाते हुए। और आशा जी, चूंकि इतनी फिल्मों में एक साथ लता जी और आशा जी, ये दो आवाजें हम सुनते आए हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त है इन दोनों के लिए, हृदयनाथ जी के लिए भी और आशा जी के लिए भी।
बिल्कुल पंकज, बिल्कुल सही कहा। लता मंगेशकर का अपनी बहनों और भाई से बहुत ज़्यादा स्नेह था। इतना स्नेह जो है कई बहुत कम भाई बहनों में देखा जाता है। उषा मंगेशकर की बात करें तो जय संतोषी माता जो पिक्चर है वो उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर ने ही कहा था गाने के लिए। कवि प्रदीप को खुद लता मंगेशकर ने कवि प्रदीप से बात की थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि वो संगीतकार से बात करें और सी रामचंद्रन को ये कहा गया था कि वो जय संतोषी माता पिक्चर के सारे गाने जो है उषा मंगेशकर से गवाएं। और आज आपको भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि जय संतोषी माता पिक्चर के गाने कितने सुपर डुपर हिट हुए। तो लता मंगेशकर को संगीत की बहुत ज्यादा परख थी। उन्हें पता था कि कौन सा गाना किस आवाज को ज्यादा जो है सूट करेगा। और आशा भोसले को भी उन्होंने कई अपने गाने दे दिए। ये कहा कि ये गाना आप पर सूट करेगा। भले कई बार ऐसी बातें आती रही कि दोनों बहनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं, दूरियां हैं, लेकिन ऐसी कोई दूरी नजर नहीं आई। कल भी आशा भोसले को हमने देखा रात को इस खबर के आने के बाद कि आईसीयू में लता मंगेशकर को शिफ्ट किया गया है। उनकी आंखें नम थी, लगातार वो रो रही थी। और आज भी आशा भोसले जो है वो बहुत ज्यादा गमगीन है, बहुत ज्यादा दुखी है। हृदयनाथ मंगेशकर को भी हमने कल अस्पताल में ब्रिज कैंडी अस्पताल में देखा था। वो काफी दुखी, भाव विभोर हो गए थे। उनकी जो पोती हैं वो उनको संभाल रही थी। और भाई बहनों में इतना अटूट प्रेम था जिसकी मिसाल कई बार सामने आई। और आज नहीं, पिछले 5 दशकों से लगातार इन भाई बहनों की मिसाल जो है सामने आ रही है। बहुत प्रेम, बहुत स्नेह था लता मंगेशकर का, क्योंकि वो घर की सबसे बड़ी थी पंकज। बिल्कुल, और छोटी उम्र में पिता का देहांत हो जाना, उसके बाद सारी जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर आई। परिवार का भरण पोषण किया, साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखा। तो एक बार जैसे अभी हमने वो भी एक उनके इंटरव्यू का हिस्सा दिखाया कि उनसे किसी ने पूछा कि आप अगले जन्म में क्या फिर दोबारा लता मंगेशकर होना चाहेंगी, तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं। तो बड़े आश्चर्य में पड़े सवाल पूछने वाले, तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों कह रही हैं। तो लता जी का जवाब था कि लता मंगेशकर होने की जो मुश्किलें हैं वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। और सौरभ, फिर देखिए एक और उनकी शख्सियत का पहलू, जो सामाजिक कार्य उन्होंने किए हैं जबरदस्त तरीके से, उसमें भी वो बहुत करीब से देखती थी। 1989 में जी कुछ कह रहे हैं आप, बोलिए। सचिन तेंदुलकर का अभी आप जिक्र कर रहे थे सौरभ की। सचिन तेंदुलकर निश्चित यहाँ पर आएंगे, आप बिल्कुल सही थे। सचिन तेंदुलकर शिवाजी पार्क में आ चुके हैं। अभी अभी हम मधुर भंडारकर को देख रहे हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। अनिल देसाई के बगल में जो नार्वेकर हैं, उद्धव ठाकरे के ओएसडी और बहुत करीबी, उन्हें हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो तमाम जो एक के बाद एक वीआईपी मूवमेंट है वो शुरू हो गया है। यही वजह है कि दोनों गेट, शिवाजी पार्क के पूर्व की दिशा के गेट और जहाँ पर शिवाजी महाराज के पुतला है, और पश्चिम की दिशा के गेट, दोनों बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। सचिन तेंदुलकर आ चुके हैं। जो ब्लू रंग का जो पंडाल है वहाँ पर सचिन तेंदुलकर आए हुए हैं। और अभी और जो दूसरे वीआईपी मूवमेंट्स हैं वो यहाँ पर लगातार शुरू हो जाएंगे। तो एक बार फिर हम जोयता के पास भी चलते हैं, जो कि शिवाजी पार्क के बाहर मौजूद हैं। जोयता, जरा बाहर आपको क्या हलचल दिखाई दे रही है? क्या क्योंकि प्रधानमंत्री को निकले हुए अब एयरपोर्ट से कुछ वक्त हो गया है, फोन डिस्कनेक्टेड है उनका, चलिए उसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप समझिए लगभग 15 मिनट का वक्त हो चुका है प्रधानमंत्री को लैंड किए हुए, तो वो भी यहां पर अगले 10-1 मिनट में पहुंच जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। मधुर भंडारकर का जिक्र किया, सबसे आगे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर पहुंच गए, जैसा कि जयप्रकाश बताते। जयप्रकाश, जो एक और पहलू लता जी का, 1989 में उन्होंने लता मंगेशकर फाउंडेशन की नींव रखी थी और इसी फाउंडेशन के जरिए पुणे में अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर उन्होंने दीनानाथ रुग्णालय की स्थापना की थी। 6 एकड़ में फैला हुआ है और बहुत गरीब परवर जो तबीयत थी लता जी की, वो पहलू भी उनका निकल कर बाहर आता था। जी बिल्कुल पंकज, देखिए गीत संगीत से लता मंगेशकर और पूरे परिवार को बहुत लगाव था। विले पार्ले में दीनानाथ मंगेशकर जो सभागृह है वो भी लता मंगेशकर की मतलब सोच थी, और जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने जमीन अलॉट करके वहां पर दीनानाथ मंगेशकर हॉल बनवाया था। और ऐसा ही एक स्टूडियो जो लता मंगेशकर है उन्होंने पुणे में बनवाया, जहां पर खास तौर पर मराठी फिल्मों की शूटिंग के लिए वो स्टूडियो में विशेष जो है वो ध्यान दिया जाता था। हिंदी और विदेशी फिल्में जो है वहां पर बहुत ज़्यादा शूट होती थी और एक विशेष लगाव था लता मंगेशकर परिवार को गीत संगीत और फिल्मों से। और यही वजह है कि उन्होंने हमेशा हर तरह से ये कोशिश की कि कैसे भी जो उनका योगदान हो वो फिल्मों और गीत संगीत के प्रति ज़्यादा हो। और यही वजह है कि पुणे में ये जो स्टूडियो है इसका निर्माण कराया गया और इसे संचालित कर रही थी खुद लता मंगेशकर। क्या बिल्कुल, और उनकी संवेदनशील व्यक्ति थी। ये जो बातें आप बता रहे हैं, पंकज ने बताई, जेपी बता रहे हैं, उससे साफ होता है। इस वक्त आपके सामने जो तस्वीर है वो शिवाजी पार्क के अंदर की तस्वीर है, जहां पर एक
आप कह सकते हैं कि बीच में इस शिवाजी पार्क के ये जगह बनाई गई है। एक तो वो एक मंच एक बनाया गया है, प्लेटफॉर्म, जहां पर लता जी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। वहां प्रधानमंत्री वहीं जाकर उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे, नमन करेंगे, और उसके सामने वेदी बनाई गई है, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जिसमें चंदन की लकड़ियां जो हैं वो रखी गई हैं खास तौर पर। और चापाकूल, जिसका जिक्र किया जेपी ने, पंकज जी बता रहे थे, एक विशेष फूल बहुत जिसकी बहुत सुगंध बहुत बिल्कुल ये इसलिए भी शायद वो जेपी भी ये इस तरफ इशारा कर रहे थे सौरभ की खुशबू जो है वो बड़ी पसंद थी लता जी को, हमेशा परफ्यूम की बात करती। मैं जितने भी म्यूजिशियन से मिला हूं, बड़े बड़े जो देश के म्यूजिशियंस हैं, वो भले ही सरोद बजाते हो, सितार बजाते हो, उन सबका ये कहना था कि लता जी को खुशबू बहुत पसंद है। उन्हीं के नाम से परफ्यूम भी था, लता नाम से एक परफ्यूम भी है। जयप्रकाश, इस पर अगर आप थोड़ा सा रोशनी डालें तो। आवाज थोड़ी सी नहीं मिल पाई पंकज, क्योंकि पीछे एक जयप्रकाश, मैं वो चापा के फूल का जिक्र किया था आपने, तो खुशबू से बहुत प्यार था लता जी को। जी बिल्कुल, बहुत प्यार था खुशबू से। जैसे कि सब जानते हैं, चाफा का जो फूल है वो सिद्धि विनायक मंदिर में विशेष तौर पर उसकी पूजा की जाती है। बाला साहेब ठाकरे भी चाफा के फूल से बहुत प्रेम, बहुत स्नेह करते थे, और लता मंगेशकर भी चाफा के फूल से बहुत स्नेह करती थी। और जो पूजा होने वाली है, जो बेदी बनाई गई है, वहां पर भी चाफा का फूल जो है वो चढ़ाया गया है। पीले रंग के अगर फूल, मैं कैमरामैन संतोष ड्यूटे को कहूंगा कि जो बेदी बनाई गई है, जहां पर अंतिम संस्कार होना है, वहां पर जो पीले रंग के फूल चढ़ाए गए हैं, चारों तरफ लगाए गए हैं, वो चाफा के फूल हैं। और उसी से बगल में जो यज्ञ बनाया गया है, वहां पर भी एक पूजा की जाएगी। करीब 9 पंडित हम देख सकते हैं, 9 पंडित जो है वो बैठे हुए हैं, जो अंतिम संस्कार की पूजा करेंगे। और यहां पर हम देख सकते हैं कि विशेष आर्मी और मुंबई पुलिस और नेवी के जो जवान हैं, वो एक अंतिम विदाई की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए सामने सौरव, ये सामने अंतिम विदाई के लिए जो विशेष राजकीय सम्मान के साथ जो पूजा है, उस अंतिम विदाई दी जाएगी। रथ आ चुका है, पार्थिव शरीर लता मंगेशकर का पहुंच चुका है शिवाजी पार्क में पंकज, और ये पार्थिव शरीर प्रभु कुंज से सीधे यहाँ शिवाजी पार्क लाया गया है। फूलों से सजा हुआ ये रथ है, और इस रथ में लता मंगेशकर का जो पार्थिव शरीर है वो अभी अभी यहाँ पर शिवाजी पार्क पहुँचा हुआ है। तो पंकज आप देख सकते हैं, सौरव आप देख सकते हैं, एक बड़ी फोटो जो है लता मंगेशकर की भावपूर्ण श्रद्धांजलि, ये एक मराठी में लिखा गया है, यानी विनम्र श्रद्धांजलि ये लिखा गया है। और लता मंगेशकर की एक बड़ी फोटो जो है वो लगाई गई है। जयप्रकाश, हम देख रहे हैं पीछे जो बैल्कनीज दिख रही हैं घरों की, उसमें भी लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं और सबकी आंखें नम होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगल बगल की जितनी भी इमारतें हैं, फिर ये कोहिनूर इमारत हो या अगल बगल की जो दूसरी बिल्डिंगें हैं, उसकी छतों पर लोग हैं और बालकनियों में लोग हैं, और वहां से भी शिवाजी पार्क में इस अंतिम संस्कार की इस विधि को देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि वीआईपी मूवमेंट यहां पर तेजी से बढ़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री की गाड़ी जो है यहाँ पर आ चुकी है। मैं पीछे करीब 10 से 12 गाड़ियां देख रहा हूं पंकज, और विशेष कॉन्वॉय जो है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि एयरपोर्ट पर 5:20 पर देश के प्रधानमंत्री लैंड हुए थे, और अभी 5:40 हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20 से 25 मिनट का समय लगता है एयरपोर्ट से यहाँ पर आने में। तो अब एक्शन जो है इस अंतिम संस्कार के शिवाजी पार्क के इस स्थान पर बढ़ गया है। एक तरफ आर्मी, नेवी और मुंबई पुलिस के जवान हैं, और दूसरी तरफ जो पार्थिव शरीर है उसका रथ यहाँ पर आर्मी का विशेष आ चुका है, और प्रधानमंत्री भी कुछ ही देर में जो है यहाँ पर बस आने वाले हैं, और जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है पंकज, वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।